या तो तुम हीरो की मौत मरते हो या तब तक जिंदा रहते हो जब तक खुद एक विलन नहीं बन जाते। और आप लोग तो जानते हैं दुनिया में आप सबसे काबिल हैं, सबसे अक्लमंद है, फिर भी आपको कोई नहीं पूछता। हाँ, अगर आप कॉस्ट्यूम पहनकर उड़ने लगे, अपने हाथों से शूट करने लगे, तो पूरी दुनिया आपको पूजेगी। किसी के भरोसे नहीं रह सकते, खासकर अपने हीरोज के। मानता हूँ मैंने तुम्हारे साथ गलत सलूक किया। आई एम सॉरी। देखा, आप मेरी इज्जत कर रहे हो क्योंकि मैं खतरा हूँ। ऐसे ही चलती है दुनिया। सही और गलत कौन डिसाइड करता है? मैं बताता हूँ। अगर 100 लोग मिलकर गलत काम भी करें तो वो सही कहलाते हैं, और अगर एक आदमी अकेला सही काम करे तो वो गलत। और क्या है कि उन आखिरी पलों में लोग अपनी औकात दिखा देते हैं। जिसके पास ताकत होती है वो हमेशा सही होता है। बाहर की दुनिया बहुत डरावनी, बहुत लालची और बुरी जगह है। वहाँ अगर खुशी की एक किरण भी नसीब होती है तो मिटा दी जाती है। जिस चीज में तुम माहिर हो उसे मुफ्त में मत करो। तुम जालिम हो। जिंदगी बड़ी जालिम है, फिर उसके बाद की दुनिया इससे अलग क्यों हो? उन्हें फिलहाल तुम्हारी जरूरत है। जब नहीं रहेगी तो निकाल फेंकेंगे दोस्त, दूध से मक्खी की तरह। पैसा भी क्या अजीब चीज है, पर मैं हमेशा कहता हूँ बनाओ दोस्त और दुश्मन को धनवान, तब होगी असली की पहचान। मैं कोई दरिंदा नहीं, मैं बस आने वाला कल हूँ। यहाँ हर कोई इंतजार कर रहा है, इंतजार। और इस इंतजार में किसी पिटी जिंदगी जीते रहते हैं कई सालों तक। मेरा सिर्फ एक ही उसूल है। वही उसूल तुम्हें तोड़ना होगा अगर सच्चाई जाननी है। जैसे कि इस दुनिया में जीना है तो बिना उसूलों के जियो। कभी कभी ये मुश्किल होवे है, पर देर सबेर हर इंसान की असलियत सामने आ ही जावे है। तुमने सोचा हम नेक इंसान बनेंगे इन हैवानों के बीच रहकर, पर तुम गलत थे बैटमैन। ये दुनिया बहुत जालिम है जो सिर्फ एक चीज को मानती है, चांस। कौन हो तुम? नाम में क्या रखा है, जरूरी ये है कि हमारा प्लान क्या है। नकाब पहनने से पहले कोई मुझे पूछता भी नहीं था। अगर मैं नकाब उतारूं तो क्या होगा? बहुत दर्द होगा। तुम बच्चे हो जो दर्द होगा? मुझे नहीं, तुम्हें। इंसान बड़े अजीब हैं। उन्हें लगता है अमन और जंग जिंदगी के दो अलग अलग पहलू हैं, और वो उसे काबू करना चाहते हैं जो हो नहीं सकता। पर उनकी हार भी खूबसूरत है। तुमने शायद नहीं देखा। वो खत्म हो जाएंगे। हाँ, अमर रहने वाले ही खुशनसीब नहीं होते। इंसानों के बीच रहना ही खुशनसीबी है। नौटंकी और छल नौसिखियों के समझ के बाहर है, पर हम जैसों के लिए नहीं है। हार का डंक बहुत चुभता है, खासकर जब तुम अच्छाई की राह पर चलो और फिर भी हार ही जाओ। मुश्किल फैसले करने के लिए मजबूत कलेजा चाहिए। वो सब छीन लीजिए जिस पर आपका हक है। अब कामयाब हुए? हाँ। क्या खोया आपने? सब कुछ। वैसे भी हम दोनों जानते हैं कि दुनिया की सबसे बड़ी ताकत जादू नहीं है, वो है दौलत। जिस बर्तन को भरना चाहते हो वो नीचे से खुला है। ये पागलपन बंद करने का वक्त आ गया है शेन। और जरा बताओ कि मैं ऐसा क्यों करूंगा? ताकि तुम्हारे माँ बाप को शांति मिल सके। मरे हुओं का वजूद अतीत में होता है और मुझे भविष्य पर ध्यान देना है। अलविदा शेन, खुशियाँ तुम्हारे कदम चूमे। ओह, खुशियाँ वो छीनी जाती है, और यही तरीका है मेरा। मैं वो अनहोनी हूं जिसको कोई टाल नहीं सकता। मैं हमेशा जंग टालने की कोशिश करता हूं, लेकिन जंग हुई तो जीतूंगा तो मैं ही। मुझे लगा था कि आधी दुनिया खत्म हो जाएगी तो बची हुई दुनिया खूब तरक्की करेगी, लेकिन इंसान अपने बीते हुए कल को जख्मों की तरह चाटता है।
और जब तक ये बेवकूफ लोग बीते हुए कल को भुला नहीं सकते, ये कभी अपने आने वाले कल को अपना नहीं सकते। हर कोई बस एक दूसरे पर चीख रहा है, चिल्लाता रहता है। अब इंसानियत बची ही कहां है? एक दूसरे को इंसान तक नहीं मानते आज। अगर ईश्वर के भी आंखों से आंसू बहेंगे तो लोगों का विश्वास उन पर से उठ जाएगा। तब आंसुओं की नदी बहेगी और उसमें सब कुछ बह जाएगा। सच तो यह है कि मैं आराम से तमाशा देखूंगा जब दुनिया तुम्हें बर्बाद करेगी। हम सब किसी ना किसी के गुलाम हैं। मैं अनंत काल का, तुम अपनी सोच के और दूसरे अपनी चमड़ी के रंग के। जो कुछ भी तुम चाहते हो उसके लिए तुम संघर्ष करते हो, जबकि ये दुनिया तुम्हें चुनने पर मजबूर करती है। भगवान चुनने पर मजबूर नहीं होते, हम छीनते हैं। वो लोग पीटर, वो लोग बहुत ही अमीर और ताकतवर लोग हैं। वो कुछ भी कर सकते हैं, पर हम छोटे लोग जैसे तुम और मैं, हमारी परवाह किसे है? हम उनके काम करते हैं, उनके लिए जंग में जान गंवाते हैं, फिर भी किसी को हमारी परवाह नहीं। पहला निवाला हमेशा उन्हें मिलता है और हमें मिलता है उनका झूठा। ये दुनिया ऐसी ही है और तुम ये अच्छी तरह जानते हो पीटर। ये सब मुझे क्यों सुना रहे हो? ताकि तुम्हारी आंखें खुल जाएं। मैं जिस भी आकाश गंगा में गया, तुम सब प्रजातियां एक सी निकली। तुम समझते हो तुम ब्रह्मांड के केंद्र बिंदु हो। कितने बेवकूफ हो तुम। असल में हम सब अपनी कौम के मुताबिक ईश्वर चुन लेते हैं। क्यों क्लार्क? क्योंकि ईश्वर कौमी है, वही भेदभाव करता है। ऊपर आसमान से कोई ईश्वर नहीं आया जब मैं बच्चा था ताकि मुझे पिता की मार से बचा सके। मैं बहुत पहले समझ गया कि अगर ईश्वर शक्तिशाली है तो वो सबसे अच्छा नहीं हो सकता, और अगर वो सबसे अच्छा है तो सबसे शक्तिशाली नहीं हो सकता। समझौता एक कॉन्ट्रैक्ट है और कॉन्ट्रैक्ट इंसानों की तरह खत्म हो जाते हैं। इस ग्रह पे एक कहावत है, मेरे दुश्मन का दुश्मन मेरा दोस्त है। मेरी भी एक कहावत है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। गलती तो मैंने भी नहीं की थी, फिर भी मैंने सॉरी कहा। कोई बात नहीं, आज की दुनिया में ऐसा ही होता है। हम सब की आदत सी हो गई है कि हम सॉरी नहीं बोल पाते, किसी को नहीं, किसी चीज के लिए नहीं। एक बुरा दिन कैसा होता है आपको अंदाजा भी नहीं होगा, पर अब हो जाएगा। आपने सुना मिस, आपको सबक सीखना होगा। दरअसल नर्क जैसी खौफनाक जगह उनके लिए है जो मुसीबत आने पर कोई कदम नहीं उठाते। जब कोई भी आप पर यकीन नहीं करता और परिवार से बिछड़ना पड़ता है। परछाई भरे उन सभी सालों में मैंने ये सोचा कि कोई मेरे एहसास को समझ नहीं पाएगा, पर अब मुझे दिख रहा है कि मैं गलत था। जानती हो सियासत कैसे होती है अरोरा? पहले तो लोगों में डर फैलाने की काबिलियत होनी चाहिए और फिर उस डर से अपने दुश्मन को हराने की। हम यहाँ इसलिए नहीं हैं कि हम आजाद हैं, हम यहाँ इसलिए हैं क्योंकि हम आजाद नहीं हैं। इसी वजह से हम बच नहीं सकते, ना ही इससे इनकार कर सकते हैं, क्योंकि हम दोनों जानते हैं कि इस मकसद के बगैर हमारा कोई अस्तित्व नहीं। इसी मकसद ने हमारी रचना की है, यही मकसद हमें जोड़ता है, यही मकसद हमें चलाता है, हमारा मार्गदर्शन करता है, हमें जोश भरता है। यही मकसद हमें समझाता है, मकसद ही हमें बांधता है। क्या तुम कल्पना कर सकते हो कि कोई आके तुम्हारे पास बैठा है, जॉन क्रेमर, और तुम्हें बताता है कि तुम मरने वाले हो? उसकी गहराई कितनी है कि तुम्हारे पास वक्त नहीं बचा है। एक सेकंड में तुम्हारी दुनिया तबाह हो जाती है। तुम सारी चीजों को अलग नजरिए से देखने लगते हो। तुम सब कुछ संभालने लगते हो, चाहे वो एक गिलास पानी हो या कुछ जो तुम्हें पसंद हो। वक्त बीत रहा है जो बहुत से लोग इस बात पर ध्यान नहीं देते कि उनका वक्त खत्म होने वाला है। इसके बावजूद वो अपनी जिंदगी अच्छे से नहीं गुजारना चाहते। वो पानी तो जरूर पीते हैं पर उसका मजा नहीं लेते। कहते हैं कि माँ बाप के पापों का प्रायश्चित बच्चों को करना पड़ता है।
लेकिन अगर बच्चा हरामी निकले तो उसके पापों का हिसाब माँ बाप को चुकाना पड़ता है। देखने के लिए शुक्रिया। गुड नाइट एंड ऑलवेज रिमेंबर दैट्स लाइफ।